हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी का। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में 1 और बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपतन कोण किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में अपवर्तित कोण और बी में अभिलंब और सी में अपतित किरण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस और बी में अवतल लेंस और सी में बेलनाकार लेंस और डी में समतल लेंस। तो मैं आपको बता दूं मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में रेटिना और बी में आइरिस और सी में नेत्रगोलक और डी में कॉर्निया। तो मैं आपको बता दूं मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेटिना पर बनता है, ध्यान में रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में चुंबक और बी में अचुंबक और सी में लोहा और डी में सोना। तो मैं आपको बता दूं जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, चुंबक कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन ए में 3 × 10⁷ kg पर सेकेंड है और ऑप्शन बी में है 3 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड और सी में है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी में है आपका 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में मिट्टी और बी में प्लास्टिक और सी में पानी और डी में कांच। तो मैं आपको बता दूं लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, ये मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। ऑप्शन ए में रेटिना और बी में आइरिस और सी में नेत्रगोलक और डी में कॉर्निया। तो मैं आपको बता दूं नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, कॉर्निया को दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कॉर्निया को दिया जाता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ऑप्शन ए में 2 और बी में 3 और सी में 4 और डी में 5। तो मैं आपको बता दूं चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ये 2 होते हैं, याद रखिएगा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो 2 होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। ऑप्शन ए में अनुप्रस्थ और बी में अनुदैर्ध्य और सी में दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए में 30 सेंटीमीटर और बी में 25 सेंटीमीटर और सी में 12 सेंटीमीटर और डी में अनंत। तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट दिखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो देखिए आपतन कोण यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोनों सेम होता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के ही बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट होगा, 60 डिग्री होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण का वैल्यू है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण का भी वैल्यू कितना होगा। तो ये 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष हुआ। तो जो यहाँ पर देख लीजिए
निकट की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। जब निकट की चर्चा करें अर्थात निकट की वस्तु साफ साफ न दिखे तो उसमें उल्टा कर दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन ए में है कागज, और बी में प्लास्टिक, और सी में लोहा, और डी में पीतल। तो मैं आपको बता दूं इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है, ये लोहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दूरदर्शी, और बी में सूक्ष्मदर्शी, और सी में दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका वो सूक्ष्मदर्शी कहलाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, और बी में अवतल लेंस, और सी में बेलनाकार लेंस, और डी में समतल लेंस। तो मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और यहीं से क्वेश्चन और बनेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ऑप्शन ए में न्यूटन, और बी में ऑस्ट्रेट, और सी में मैक्सवेल, और डी में ओम। तो मैं आपको बता दूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, ऑस्ट्रेट ने किया था, याद रखिएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, ऑस्ट्रेट ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, और बी में अवतल दर्पण, और सी में समतल दर्पण, और डी में उभयोतल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय अपवर्तन, और बी में वर्ण विक्षेपण, और सी में प्रकाश के परिकिरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिष्ट धारा, और बी में प्रत्यावर्ती धारा, और सी में दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये दिष्ट धारा कहलाता है, जिसे हम डीसी कहते हैं, अर्थात डायरेक्ट करंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, और बी में अवतल दर्पण, और सी में समतल दर्पण, और डी में उभयोतल दर्पण। तो मैं आपको बता दूं दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का क्या है ना उपयोग किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो ऑप्शन ए में दूरदृष्टि, और बी में निकट दृष्टि दोष, और सी में जरा दृष्टि दोष, और डी में है मोतियाबिंद। तो मैं आपको बता दूं जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, मोतियाबिंद कहलाता है, याद रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट है, मोतियाबिंद कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 0, और बी में पहले जैसा समान, और सी में अत्यधिक बढ़ जाता है, डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना हो जाता है? तो ये बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो अत्यधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? ऑप्शन ए में प्रकाश के अपवर्तन, बी में प्रकाश के परावर्तन, और सी में प्रकाश के परिकिरण, और डी में प्रकाश का विवर्तन। तो मैं आपको बता दूं पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर आपका ये एक करेक्ट है, ये प्रकाश अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में लाल और बी में हरा और सी में ब्लू और डी में बैंगनी। तो मैं आपको बता दूं किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो ये लाल का सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए में ऊष्मीय प्रभाव पे और बी में रासायनिक प्रभाव पे और सी में चुंबकीय प्रभाव पे और डी में न्यूटन के नियम से। तो मैं आपको बता दूं बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, याद रखिएगा। बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए में 30 डिग्री और बी में 60 डिग्री और सी में 45 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, ये 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए में है लाल और बी में हरा और सी में पीला और डी में बैंगनी। तो मैं आपको बता दूं श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो ये बैंगनी का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा और बी में दिष्ट धारा और सी में दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं डायनमो से किस प्रकार की धारा निकलता है, तो ये दिष्ट धारा निकलता है, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, अर्थात ये डीसी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लेंस के क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में डायोप्टर और बी में मीटर और सी में फोकस और डी में मीटर। तो मैं आपको बता दूं लेंस के क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो ये डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।